काशी विश्वनाथ धाम का चमत्कार, भक्ति की अनुपम गाथा। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय समय, जब काशी विश्वनाथ मंदिर भक्तों के सैलाब से भर जाता है। गंगा के तट पर कांवड़ यात्रियों की भक्ति, मंत्रोच्चार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की होड़ काशी को एक अलौकिक आभा प्रदान करती है। ये कहानी सावन 2025 के पहले सोमवार की है, जब एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल काशी बल्कि पूरे देश के शिव भक्तों के दिलों में आस्था की लहर दौड़ा दी। ये कहानी है भक्ति, विश्वास और चमत्कार की, जो हर शिव भक्त के रोंगटे खड़े कर देती है। आइए इस अद्भुत घटना की यात्रा पर चलते हैं। एक साधारण भक्त की असाधारण कहानी। मंगल, एक 38 वर्षीय साधारण कारीगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास बसे छोटे से गांव सिराथू का निवासी था। उसका जीवन सादगी और मेहनत से भरा था। दिन में वह लकड़ी के छोटे मोटे सामान बनाता, अपने परिवार का पालन पोषण करता और रात को भगवान शिव की भक्ति में डूब जाता। बचपन से ही मंगल शिव का परम भक्त था। उसकी दादी उसे काशी विश्वनाथ की कहानियां सुनाया करती थी, जिसमें भोलेनाथ के चमत्कार और उनकी भक्तों के प्रति कृपा की गाथाएं होती थीं। तभी से मंगल का सपना था कि वह एक दिन काशी जाकर भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित करेगा। हर सावन में मंगल गंगाजल लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाता था, लेकिन इस बार सावन 2025 में उसने ठान लिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को और भी भव्य बनाएगा। मंगल के दोस्त रमेश और विपिन भी शिव भक्त थे। तीनों ने मिलकर एक अनूठी कांवड़ बनाई। इसे रंग बिरंगे फूलों, चमकीले कपटों और छोटी छोटी घंटियों से सजाया गया। कांवड़ इतनी सुंदर थी कि गांव के लोग इसे देखकर दंग रह गए। मंगल ने अपने घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा की और मां गंगा से प्रार्थना की, हे मां गंगा, मेरी इस यात्रा को सफल बनाना। मैं ये जल भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करूंगा। यात्रा की शुरुआत और गांव का उत्साह। गांव के लोग मंगल, रमेश और विपिन को विदा करने आए। मंगल की पत्नी राधा ने तीनों के माथे पर तिलक लगाया और कहा, मंगल, इस बार सावन में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करेंगे। मंगल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब कुछ भोलेनाथ की इच्छा पर निर्भर है। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। बम बम भोले। तीनों ने जोश के साथ नारा लगाया और गंगा की तट की ओर निकल पड़े। सावन का मौसम था, आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की बारिश हो रही थी। रास्ते में सैकड़ों कांवड़िए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए नाचते गाते जा रहे थे। मंगल का मन भक्ति में लीन था। वह हर कदम पर भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रमेश और विपिन भी उत्साह से भरे थे। रमेश ने कहा, मंगल, इस बार हमारी कांवड़ सबसे अलग है। भोलेनाथ इसे जरूर देखेंगे। विपिन ने हंसते हुए कहा, हाँ, और इस बार हम काशी में रात भर भजन कीर्तन करेंगे। गंगा तट पर अप्रत्याशित संकट। दोपहर तक तीनों दोस्त गंगा के तट पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मंगल का दिल खुशी से झूम उठा। गंगा का विशाल जलराशि, तट पर भक्तों की भीड़ और मंत्रोच्चार की ध्वनि ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया। गंगा के किनारे कई घाट थे, जहां कांवड़िए जल भर रहे थे। मंगल ने अपनी कांवड़ को गंगा के किनारे रखा और जल भरने की तैयारी शुरू की। उसने गंगा में उतरने से पहले मां गंगा को प्रणाम किया और कहा, हे मां, ये जल मैं भोलेनाथ के लिए ले जा रहा हूँ। मेरी यात्रा को पूर्ण करो। लेकिन तभी एक अनहोनी घटना घटी। गंगा का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सावन में भारी बारिश के कारण गंगा में बाढ़ आ सकती है। मंगल, रमेश और विपिन को ये बात पता थी, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। गंगा का प्रवाह तेज हो गया और तट पर खड़े कई कांवड़िए डरने लगे। कुछ लोग घाट से वापस लौटने लगे। मंगल ने अपने दोस्तों से कहा, भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक होगा। डरने की कोई बात नहीं। मंगल ने अपनी कांवड़ में गंगाजल भरा और उसे कंधे पर उठाया। लेकिन जैसे ही वह तट से वापस लौटने लगा, एक तेज लहर आई और उसका पैर फिसल गया। गंगा की तेज धारा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। मंगल चिल्लाया, बम बम भोले, मुझे बचाओ। रमेश और विपिन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि वे पास भी नहीं पहुंच सके। मंगल गंगा की लहरों में बहने लगा। उसकी कांवड़ डूब गई और वह खुद को बचाने के लिए तैरने की कोशिश करने लगा। लेकिन गंगा का प्रवाह इतना प्रबल था कि वह थकने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। भोलेनाथ का चमत्कार। मंगल ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया, हे महादेव, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे बचा लीजिए। मैंने तो बस आपकी सेवा के लिए ये यात्रा शुरू की थी। जैसे ही मंगल ने ये प्रार्थना की, एक अजीब सी शांति उसके मन में छा गई।
गंगा की लहरें अब भी तेज थीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो। तभी गंगा के बीच में एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। ये प्रकाश इतना तेज था कि पास के कांवड़ियों की आंखें चौंधी आ गईं। उस प्रकाश में से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक लंबा, शांत और तेजस्वी पुरुष था, जिसके माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। ये स्वयं भगवान शिव थे। महादेव ने मंगल का हाथ थामा और उसे गंगा के किनारे की ओर ले आए। मंगल को ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब वह किनारे पर पहुंचा तो वह सांस लेने लगा और अपने चारों ओर देखने लगा। रमेश और विपिन, जो किनारे पर खड़े थे, ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष मंगल को किनारे पर लाया और फिर गंगा में विलीन हो गया। कांवड़ियों की भीड़ ने ये चमत्कार देखा और हर हर महादेव का नारा लगाने लगी। कुछ लोगों ने अपने फोन से इस घटना का वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन अजीब बात थी कि किसी के फोन में वह आकृति स्पष्ट नहीं दिखी। केवल एक तेज रोशनी ही कैमरे में कैद हुई। एक बुजुर्ग कांवड़ी ने कहा, यह महादेव की लीला है। वे अपने भक्त को दर्शन देते हैं, लेकिन दुनिया को सिर्फ उनकी रोशनी दिखती है। मंगल को किनारे पर लाने के बाद उसकी कांवड़ रहस्यमय ढंग से तट पर वापस आ गई थी। उसमें भरा गंगाजल भी सुरक्षित था। मंगल ने आंसुओं के साथ भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। काशी विश्वनाथ मंदिर में चमत्कार की पराकाष्ठा था। रमेश और विपिन भी इस चमत्कार से अभिभूत थे। रमेश ने कहा, मंगल, तुझे स्वयं भोलेनाथ ने बचाया। अब हमारी यात्रा और भी पवित्र हो गई है। विपिन ने कहा, हाँ, अब हमें जल्दी से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना है। तीनों दोस्त काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में अन्य कांवड़ियों ने मंगल की कहानी सुनी और उसे एक संत की तरह देखने लगे। कुछ लोग उसके पास आकर आशीर्वाद मांगने लगे। मंगल ने हंसते हुए कहा, मैं कोई संत नहीं हूँ, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जब मंगल, रमेश और विपिन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां सावन के पहले सोमवार के कारण भक्तों की भारी भीड़ थी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए लंबी कतारें थीं। मंगल ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो वह गर्भगृह में गया और अपनी कांवड़ से गंगाजल निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अचानक मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। पुजारी और भक्त हैरान रह गए। पुजारी ने कहा, यह महादेव की उपस्थिति का संकेत है। आज भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हैं। तभी गर्भगृह में एक तेज रोशनी चमकी और कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने शिवलिंग में से एक आकृति को उठते देखा। यह आकृति कुछ पल के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। मंगल को लगा जैसे भगवान शिव उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। उसने मंदिर में घंटों ध्यान लगाया। उसे ऐसा लगा जैसे महादेव उससे कह रहे हों, मंगल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम तक खींच लिया। जो चाहिए वह मांग लो। मंगल ने कहा, महादेव, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे गांव के लोग सुखी रहें और मैं हर साल आपकी सेवा करता रहूं। चमत्कार की गूंज और गांव का कायाकल्प। जब मंगल अपने गांव लौटा तो उसकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले, कांवड़िए और आसपास के लोग उसके घर आने लगे। कुछ ने उससे उस चमत्कार के बारे में पूछा तो कुछ ने उसे संत की तरह पूजना शुरू कर दिया। मंगल ने कहा, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं तो बस भोलेनाथ का एक साधारण भक्त हूँ। ये सब उनकी कृपा है। धीरे धीरे मंगल की कहानी काशी और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग कहने लगे कि सावन 2025 का पहला सोमवार एक ऐसा दिन था जब स्वयं महादेव अपने भक्त को बचाने गंगा में उतरे थे। इस घटना ने कई लोगों की भक्ति को और गहरा कर दिया। कुछ महीनों बाद मंगल के गांव में एक और चमत्कार हुआ। गांव में पानी की भारी कमी थी, लेकिन एक दिन मंगल के खेत में एक जगह से पानी का स्रोत फूट पड़ा। ये स्रोत इतना प्रबल था कि उसने पूरे गांव की पानी की समस्या हल कर दी। गांव वालों ने इसे महादेव का आशीर्वाद माना और उस स्रोत के पास एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। एक नई भक्ति की लहर। इस चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग अब मंगल को भोले का भक्त कहने लगे। मंगल ने अपने गांव में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सावन में कांवड़िए आकर जल चढ़ाने लगे। मंगल की कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई भक्ति की लहर पैदा कर दी। लोग काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर और अधिक श्रद्धा के साथ जाने लगे। मंगल, जो एक साधारण कारीगर था, अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। लेकिन उसकी सादगी और भक्ति ने हर किसी का दिल जीत लिया। हर साल सावन के पहले सोमवार को जब कांवड़िए काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं तो मंगल की कहानी को याद करते हैं। ये कहानी अब काशी की गलियों में, गंगा के तट पर
और हर शिव भक्त के दिल में अमर हो चुकी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। भगवान शिव, जो अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, मंगल की पुकार सुनकर स्वयं गंगा में प्रकट हुए। ये चमत्कार केवल एक घटना नहीं, बल्कि भक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। हर हर महादेव का नारा अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि उस चमत्कार की गूंज है जो सावन 2025 में काशी में हुआ था। ये कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है।